नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश चौहान। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के भाग 2 क्लास पे डिस्कस करेंगे। पहली क्लास पे हमने शोध शोध की अर्थ एवं परिभाषा पे चर्चा किया है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाके पहला क्लास जरूर देखें और अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर अच्छे नंबर से क्लियर करना है, ठीक है, पीएचडी इंटरेस्ट निकालना है, तो प्लीज फॉलो करें। ठीक है, अब आगे आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे शोध की प्रकृति एवं शोध का उद्देश्य। ठीक है, अनुसंधान। पहले क्लास में हमने अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा देखा था। आज हम देखेंगे अनुसंधान की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, अनुसंधान वह प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करके उसके परिणाम तक जाने के लिए बार बार खोज करते हैं। क्लियर हो गया? यही हमारा क्या है, अनुसंधान है। हम खोज बार बार करते हैं, तो हमारी खोज का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, हमारे खोज की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, वही आती है क्या, शोध की प्रकृति। ठीक है, अब जैसे कि हम देखेंगे खोज की प्रवृत्ति के अंतर्गत पहला हमारा जो प्रवृत्ति होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मतलब हम अगर किसी चीज पे सर्च कर रहे हैं, किसी चीज का खोज कर रहे हैं, तो हमको पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब पहले से धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि अगर 4 पैर है तो वो बैल ही होगा। क्लियर, वो कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है। तो हमारा दिमाग जो है क्लियर रखना है कि जब हम शोध कार्य करें तो सबसे पहले पूर्वाग्रह की धारणा को छोड़ के चले एवं सभी के विचारों का सम्मान करें। ठीक है, तो ये होती है आपके शोध की प्रकृति का पहला टॉपिक, वस्तुनिष्ठ। क्लियर हो गया? शोध की प्रकृति और कैसी होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम शोध करने के लिए प्राचीन या पूर्व से जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उसके सहारे से हमारे खोज को आगे बढ़ाना है। क्लियर? तो पहला हो गया वस्तुनिष्ठ, दूसरा हो गया तथ्यात्मक, तीसरा है वैज्ञानिक। ठीक है, हमारी जो प्रकृति है या हमारी जो प्रवृत्ति है कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति में हम तब तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते जब तक उसको करके नहीं देखते हैं। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल पे डिपेंडेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अनुसंधान की प्रकृति का तीसरा पॉइंट यह है कि हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए लक्ष्य तक जाएंगे। चौथा पॉइंट आता है बौद्धिक एवं तार्किक प्रकृति। ठीक है, बौद्धिक और तार्किक प्रकृति का मतलब यह है कि हम अपने तर्क के द्वारा पूर्वाग्रह नहीं रखना है, जो पुरानी चीजों में जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को दूर करते हुए नए उद्देश्य या नए लक्ष्य को प्राप्त करना है और एक नए सिद्धांत को जनरेट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पॉइंट वाइज ये पूछेगा कि प्रकृति कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रकृति, तथ्यात्मक प्रकृति, वैज्ञानिक प्रकृति और तार्किक या बौद्धिक प्रकृति। नेक्स्ट आता है नवीनता की प्रकृति। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी खोज करेंगे तो क्यों करेंगे, एक नवीनता को प्राप्त करने के लिए, एक नए सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए, एक नए चीज को हासिल करने के लिए ही हम खोज करते हैं। तो ये नवीनता की प्रकृति शोध की आ जाती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है हमारा विश्लेषणात्मक प्रकृति। क्लियर हो गया? शोध में हम निष्कर्ष तक तब पहुंचते हैं जब सांख्यिकी विधि एवं आंकड़ा, इस शब्द को याद रखिएगा, सांख्यिकी विधि एवं आंकड़ा का प्रयोग करते हुए हमारे खोज का विश्लेषण करते हुए हम निष्कर्ष तक पहुंचे। ठीक है, तो हमारे शोध की प्रकृति के कितने पॉइंट हैं, पहला वस्तुनिष्ठ, दूसरा तथ्यात्मक, तीसरा वैज्ञानिक, ठीक है, चौथा बौद्धिक, पांचवा है नवीनता की प्रकृति और छठवां है विश्लेषणात्मक प्रकृति। ठीक है, हमने 6 प्रकृति अभी अनुसंधान की देखी है। ठीक है, अब आते हैं शोध का उद्देश्य।
शोध का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, शोध कार्य में होता क्या है, हम कोई ना कोई एक लक्ष्य या समस्या, ठीक है, के पीछे खोज करते हैं, बार बार खोज करते हैं और उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि शोध के लिए या अनुसंधान के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है, तो सबसे पहले एक उद्देश्य की जरूरत रहती है। ठीक है, तो शोध कार्य बिना उद्देश्य के संभव नहीं हो सकता, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब हमारा एक गोल डिसाइड होता है तो गोल से हम रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, करते क्या है, रिसर्च करते हैं, बार बार खोज करते हैं। तो बार बार खोज का परिणाम क्या होता है, हमारा जो वर्तमान ज्ञान है वो बढ़ता है। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थों में अगर ये समझे कि शोध का उद्देश्य क्या है, तो हमारे वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना ही शोध का उद्देश्य है। ठीक है, तो हमारा वर्तमान ज्ञान कैसे बढ़ता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि शोध का उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया है। या शोध के कितने उद्देश्य होते हैं बोलेंगे तो 4। पहला होता है सैद्धांतिक, दूसरा होता है सत्यात्मक उद्देश्य, और तीसरा होता है तथ्यात्मक उद्देश्य, और चौथा होता है व्यवहारिक, थ्योरेटिकल, वेरिएबल, फैक्चुअल एंड प्रैक्टिकल। हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सैद्धांतिक उद्देश्य लाया जाता है। ठीक है, मतलब हमको एक ऐसा टारगेट दिया जाता है, एक ऐसा लक्ष्य दिया जाता है रिसर्च करने के लिए कि हमें व्याख्यात्मक प्रकृति की टेस्टिंग होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सैद्धांतिक ऑब्जेक्ट में या सैद्धांतिक उद्देश्य में व्याख्यात्मक प्रकृति की वृद्धि होती है। ठीक है, या व्याख्यात्मक प्रकृति का यूज कर हम किसी भी सैद्धांतिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसमें होता क्या है, वैज्ञानिक विधि द्वारा नए सिद्धांत और नए तथ्य को खोजा जाता है, लेकिन खोज करने की प्रकृति कैसी होगी, व्याख्यात्मक होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा होता है सत्यात्मक उद्देश्य। ठीक है, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव। सत्यात्मक उद्देश्य की प्रकृति कैसे होगी, दार्शनिक होगी। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है या हम जानते हैं, दर्शन शास्त्र का मूल आधार है सत्य की खोज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कोई भी सत्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दार्शनिक प्रकृति का यूज करेंगे। ठीक है, हमारा जो दार्शनिक क्षमता है उसकी टेस्टिंग होती है सत्यात्मक उद्देश्य के द्वारा। ठीक है, अब तीसरा होता है तथ्यात्मक ऑब्जेक्टिव, तथ्यात्मक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि हम जैसे कि पहले से कोई सर्च कर रहे हैं, पहले से कोई खोज कर रहे हैं, तो प्राचीन खोजों से जो तथ्य हमारे सामने आते हैं उन तथ्यों का, ठीक है, वर्णन करते हुए एक नए तथ्यों की खोज करना तथ्यात्मक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो तथ्यात्मक उद्देश्य में वर्णनात्मक प्रकृति का योगदान होता है। यह ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमको याद रखना है कि ऐतिहासिक अनुसंधान या प्राचीन कालीन अनुसंधान के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव का यूज होता है, तो तथ्यात्मक उद्देश्य का यूज होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रकृति का महत्व है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल या व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य सीधे सीधे वैज्ञानिक पद्धति से संबंध है, मतलब करके देखेंगे या आंखों से देखेंगे तभी हम बिलीव करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान का यूज होता है। ठीक है, और उपयोगिता का महत्व है। ठीक है, जब तक हम यूज नहीं करेंगे, जब तक हम उसको आंखों से नहीं देखेंगे, हम बिलीव नहीं करेंगे। यही है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, अब निष्कर्षतः हम क्या पाते हैं कि हमारी जो शोध की प्रकृति या अनुसंधान की प्रकृति 6, ठीक है, एवं अनुसंधान का उद्देश्य 4 होते हैं। ठीक है, जो 6 हमारी जो प्रकृति है, वस्तुनिष्ठता, तथ्यात्मकता, वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रकृति, नवीनता की प्रकृति एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति, इसको जानना है हमको। ठीक है, क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव प्रकृति में क्या होता है या वस्तुनिष्ठता में क्या होता है। तो वस्तुनिष्ठता में अगर हम इसको रिवाइज करना चाहें तो वस्तुनिष्ठता में होता यह है कि पूर्वाग्रह बिल्कुल नहीं रखना है और दूसरों के विचार का भी सम्मान करना है।
ठीक है। तथ्यात्मक प्रकृति में यही याद रखना है कि पूर्व के तथ्य के सहायता से हमको नए तथ्यों की खोज करना है। क्लियर हो गया। तीसरा होता है वैज्ञानिक, तो प्रयोग करके देखेंगे। वैज्ञानिक प्रकृति में हम क्या देखेंगे कि जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चौथा आता है बौद्धिक प्रकृति। तो बौद्धिक मतलब अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके प्राचीन जितने भी शोध हैं या पहले जितने भी शोध हो चुके हैं उनकी त्रुटियों को हमको ढूंढ के निकालना है और उसको सही करते हुए एक नए सिद्धांत या नए तथ्य का निर्माण करना है। ठीक है। अब पांचवा हो गया क्या, नवीनता की प्रकृति। ठीक है, तो नवीनता की प्रकृति मतलब खोज का ऐसे प्रकृति है जिसमें हम नए तथ्य, नए सिद्धांत, है ना, का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गया। और लास्ट है विश्लेषणात्मक प्रकृति। ठीक है, तो इसमें सांख्यिकी विधि एवं आंकड़ा का यूज करते हुए, ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब हम अगर कोई भी शोध कार्य करते हैं तो उसको साइंटिफिक रूप से क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद हम उसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो 6 आपकी प्रकृति हो गई। ठीक है, अब शोध के 4 उद्देश्य, इसको हमको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं उसको शामिल करने का कोशिश किया है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो कितने उद्देश्य होते हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए कौन से उद्देश्य का यूज होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बार बार रिवाइज करके इसको स्टडी कीजिएगा। ठीक है, जो सिंसियर स्टूडेंट या जो सिंसियरली, ठीक है, अपना टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे नेट का एग्जाम हो, ठीक है, या पीएचडी का एग्जाम हो, चाहे सेट का एग्जाम हो, ठीक है, तो अच्छे से क्लास वाइज सभी वीडियो को आप लोग देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अप्रिशिएट कीजिएगा। ठीक है, कोई सजेशन है तो उसको भी दीजिएगा ताकि हम क्लास को और बेटर बना सकें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, रिसर्च की प्रकृति एवं उसका उद्देश्य। ठीक है, हाँ, इससे पहले की क्लास में एक क्वेश्चन उठा था, ठीक है, कि अनुसंधान का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अनुसंधान का संधि विच्छेद होता है अनुधन संधान। ठीक है, उसमें थोड़ा सा गलत लिखाया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपके अनुसंधान का महत्व क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।